हमारा ग्रेड भी बहुत अच्छा रहा है। 0.19 की वजह से B+ नहीं मिला, लेकिन हमारा अभी भी बी ग्रेड हमने अचीव किया है, जो कि वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है सर, क्योंकि हमारा कॉलेज ट्राइबल एरिया में है, रूरल एरिया में है। बच्चों का भी बहुत ज़्यादा मतलब, क्योंकि ट्राइबल एरिया के बच्चे हैं, उनको पढ़ाना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने सारी चीज़ों को करते हुए देखते कहना चाहिए सरकारी कॉलेज पीछे क्यों जा रही है सर? वो प्राइवेट तो कॉलेज आगे जा रही है। अब सवाल होता है कि डेडिकेशन, कोई भी संस्था हो अगर उसके टीम अगर डेडिकेशन के साथ काम करते हैं तो इससे बड़ी बात क्या होती है। सरकारी कॉलेज बहुत सारे मूलभूत सुविधाएं होने के बावजूद भी वो जो डेडिकेशन होता है ना, सिंसियरिटी होता है ना, काम करने की जो लगन होती है, वो लगन में कहीं ना कहीं कुछ कमी होगी, तभी तो हो रहे हैं, है ना, कभी ना कहीं। आज का ये जो कार्यक्रम है, रामटहल चौधरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उनके अंदर में डिग्री कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, बीएड कॉलेज हैं, सारे जो कॉलेज हैं उनका नेक का अभी एक्रेडिटेशन हुआ है, और उसी नेक के एक्रेडिटेशन में जो इनको ग्रेड मिला है वो है बी। एक बहुत अच्छा ग्रेड मिला है। हम लोगों का आज का जो बैठक है उसका पर्पस वही था कि हम और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कहाँ पे कमी रह गई है, हम इनको कैसे दूर कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर यहाँ पर सारे ग्रुप के लोगों ने आज यहाँ पर बैठक किया, जिसमें रांची विश्वविद्यालय के परिवार के भी अधिकारी लोग आए हुए थे। इनके सारे डायरेक्टर, सेक्रेटरी, खुद रामटहल चौधरी सर खुद अपने यहाँ पर उपस्थित हैं। तो फाइनली हम लोगों ने ये सीखा कि कैसे नैक को चलाना है और नैक में किस तरह डॉक्यूमेंटेशन करना है, नैक को किस तरह से अपने कॉलेजेस का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्रेस बताना है। इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं, और नैक का एक्रेडिटेशन कराना कठिन नहीं, बहुत कठिन कार्य है। वो आपको 5 बेटी का शादी 5 दिन में करने के बराबर है, यही आप समझ लीजिए कि आज एक बारात आ रहा है, कल दूसरा बारात आ रहा है, ऐसा हालत है। और नैक का टीम के सामने हर चीज़ को प्रेजेंट करना, सही रूप में रखना, उनको सारा चीज़ दिखाना। वो पूरा मोबाइल से पूरा चीज़ देखे भी होंगे, कहाँ पर क्या है, कैसा है। स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं। जैसे आप स्टूडेंट का मेल भेजिएगा, और रात में 12 बजे 500 बच्चा को ईमेल भेज देते हैं कि कॉलेज का फीडबैक क्या है, तुम लोगों का पढ़ाई कैसा होता है, टीचर कैसे हैं, सेक्रेटरी कैसे हैं, प्रेसिडेंट कैसे हैं, आपके लोगों का व्यवहार कैसा है, क्लासेस कैसा होता है, एग्ज़ाम कैसे होता है। हर चीज़ वो लोग मेल पर भेज देते हैं, और उसमें 30 नंबर है, 30% मार्क्स उसी पर स्टूडेंट के फीडबैक पे है। जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो एलुमनाई ग्रुप हैं, उनके कमेंट पर मार्क्स है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़, एकेडमिक है, ट्रेनिंग है, वर्कशॉप है, सेमिनार है, टीचिंग है, नॉन टीचर है, टीचर का स्ट्रेंथ क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब दुनिया का हर चीज़ जो चाहिए वो नैक आपका रिव्यू कर लेता है। और उस रिव्यू में रामटहल चौधरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत सक्सेसफुली निकला, बी ग्रेड लाया। मैं पुनः इनको शुभकामनाएं देता हूं, और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं सारे टीचर्स को, सारे टीम को साधुवाद देता हूं। खुशी की बात और क्या हो सकती है। रामटहल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कुछ दिन पहले रामटहल बीएड कॉलेज को भी मिला, रामटहल टेक्निकल कॉलेज को भी मिला, और अंततः हैट्रिक हो गया हमारा, रामटहल चौधरी कॉलेज को भी मिला। हमारे माननीय वाइस चांसलर श्री अजित कुमार सिन्हा के जब शब्दों को हम आदर सम्मान के साथ करते हैं कि इसको एक नया नाम दिया जाए, रामटहल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, इससे बड़ी खुशी की बात करते हैं। हम लोग दूसरी जगह देखते हैं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो व्हाई नॉट इट शुड बी रामटहल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकता है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, सुखद लग रहा है, क्योंकि इस कॉलेज से फॉर द लास्ट मोर देन 15 ईयर्स हम इस कॉलेज से जुड़े हुए हैं। हम एक ही राम लखन सिंह यादव कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य हैं। इसके पहले अंग्रेजी के हेड रह चुके हैं, 20 साल तक लगभग रहा। इस कॉलेज से काफ़ी जुड़े हुए हैं। कॉलेज की जो भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स वगैरह होती थी, लोग हमें याद करते थे, चाहे डायरेक्टर साहब हों, चाहे प्रिंसिपल भीम महतो सर हैं। हम अपना कोशिश करके ये लोग की थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते थे, और उसका परिणाम ये निकला कि आज हमें बी ग्रेड निकला। सबसे ताज्जुब की बात है कि सेंट जेवियर कॉलेज रांची, द बेस्ट कॉलेज ऑफ ईस्टर्न जोन। आफ्टर दैट इन रांची वी हैव आवर जोगदा सत्संग कॉलेज, उसको भी बी मिला। हमारे मरवाड़ी कॉलेज को भी बी मिला, और ये रामटहल चौधरी कॉलेज अपने बलबूते पर इतना मेहनत करके थोड़ा सा मार्गदर्शन देने के बाद बी मिला, तो इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या हो सकती है। सो दिल से इन लोगों को शुक्रिया और मुबारकबाद देते हुए, ये कहीं कमी हो गई। सेंट जेवियर कॉलेज एक माइनॉरिटी कॉलेज होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ, जबकि ये इसका पहला साइकिल था। इस फर्स्ट साइकिल में ऑनलाइन विजिट में हमें लगता है झारखंड या रांची यूनिवर्सिटी का ये दूसरा पहला
कॉलेज हुआ कि जिसने ऑनलाइन नेक टीम का विजिट कराया एंड दे गॉट इट बी। इसके पहले पहलगांव या गोड्डा के कोई कॉलेज ने किया था, और इस तरह से करके इन्होंने अग्रणी के ये में नाम में इस लिस्ट में इसका नाम आ गया। और इससे बड़ी खुशी की बात है कि सीमित संसाधनों ने के अंदर ही इसमें इतना किया। टीचर्स जो कि दे आर नॉट हाईली पेड बट देयर डेडिकेशन सिंसियरिटी ये मैटर करता है। लोगों ने दिखा दिया, अगर जज्बा हो कुछ करने के ठान ले तो बी ग्रेड। अब थोड़ी सी जो हमें खबर मिली है पॉइंट कुछ थोड़ा सा के चलते, नहीं तो इसको B+ मिल जाएगा। और सबसे खुशी की बात वाइस चांसलर सर ने ये कह दिया कि आप लोग री अपील कीजिए, एक अपील करेंगे जैसे रांची यूनिवर्सिटी को B++ मिला, और इसको जो B+ में थोड़ी सी कुछ कमी रह गया, अगर फिर से अपील करेंगे और उस पॉइंट का कुछ अगर क्वेरी करेंगे और लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें लगता है कि इनको B+ मिल जाएगा। तो सर, बड़ी खुशी की बात क्या है। नेक क्या है, थोड़ा ब्रीफ में बता दीजिए। नेक क्या है? नेशनल, इसका अगर फुल फॉर्म आप देख लें, नेशनल एक्रेडिटेशन असेसमेंट। तो ये होता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में नेक एक संस्था जो कि पूरे इंस्टीट्यूशंस को क्वालिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन में जो क्वालिटी आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, सब एस्पेक्ट्स को देखा जा रहा है। ये सबसे पहले आपका एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, क्लासरूम्स देखेगा, टीचर्स देखेगा, हमारा लाइब्रेरी देखेगा, हमारा कैंटीन देखेगा, हमारा उसके बाद ये एग्जामिनेशन सिस्टम देखेगा, आपका वो ग्रीन ऑडिट देखते हैं, वो देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो उसके नेक ने क्राइटेरिया बना लिए। और इससे अगर यदि आपकी ग्रेड अगर अच्छा आ जाता है तो कुछ इसको फंड मिलते हैं और रिस्पॉन्स से कॉलेज का और उद्धार होता है, विकास होता है, और कॉलेज फिर आगे बढ़ने का है, इसका एक मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और ये बहुत ही अच्छा उपाय है कि टीचर लोग, सारे लोग डेडिकेशन के साथ रामचंद्र चौधरी कॉलेज को लोगों ने किया, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले बार इसको A+ का सेकंड साइकिल, फर्स्ट साइकिल इसको कहते हैं, वो B ग्रेड मिला और आगे A ग्रेड मिलने की संभावना है। यही शुभकामना के साथ थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। क्या कुछ कहेंगे सर, आज आपके कॉलेज B ग्रेड मिला नेक में, आप कैसे महसूस कर रहे हैं? जो कॉलेज में जो उत्साह का माहौल है, वास्तव में जैसे कि उत्साह को, जैसे कि इसमें से हमारे रांची के वाइस चांसलर डॉक्टर अजित कुमार सिन्हा जी ने आकर से 4 चांद लगा दिया। और हमेशा उसका आज नहीं बल्कि पहले से भी जैसे कि नेक की तैयारी चल रही थी, उस वक्त से उसने कॉलेज को हमेशा जैसे कि उत्साहित करने का, आगे बढ़ाने के लिए हमेशा जैसे कि उसने अपने बानी से या आपने खुद आ करके जैसे कि उसने हमारा जैसे कि हौसला को बुलंद किया है। उसने हमारे यहाँ जैसे कि आपको नेक की तैयारी ही में जैसे कि यहाँ पर एक नेशनल सेमिनार हो रही थी, उसने भी जैसे कि इसमें आकर के हमारे कॉलेज में एक उत्साह वर्धित किया है। मैं इसके लिए बहुत ही उसके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साथ साथ कॉलेज के मैनेजिंग कमेटी जो हमारे से अभिभावक आदरणीय पूर्व सांसद श्री रामटल चौधरी जी, जो हमारे इस कॉलेज महाविद्यालय के ये सेक्रेटरी भी हैं, उसका जो हमें एक अभिभावक का जो एक सपोर्ट मिलना चाहिए, एक दिशा निर्देश मिलना चाहिए, उनसे हमें भरपूर मिला है। साथ साथ हमारे इस महाविद्यालय के जो चेयरमैन डॉक्टर रूपनारायण महतो जी, समय समय उनका भी जैसे कि हमें आशीर्वचन के साथ साथ एक बेहतर जैसे कि आगे बढ़ने के लिए निर्देश मिला है। साथ साथ हमारे अभिभावक के तौर पर जैसे हैं हमारे पूर्व प्राचार्य इस महाविद्यालय के, जो वर्तमान में निदेशक हैं, डॉक्टर पार्शनाथ सर का जो भूमिका है, तो हम ये कहें कि उसका हम तुलना नहीं कर पाएंगे। और साथ साथ हम ये भी कहेंगे जैसे कि हमारे महाविद्यालय के जितने भी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी ने जैसे जैसे मैंने जैसे निर्देश दिया, उसका उस लोगों ने जो पालन बखूबी ढंग से किया, आज उसी का प्रतिफल आज मैं ये कहूँ कि कॉलेज को नेक एक्रेडिटेशन में ग्रेड B प्राप्त हुआ है। ये बहुत खुशी है, कॉलेज ही को नहीं बल्कि इस क्षेत्र को ये बहुत ही खुशी का दिन है। साथ साथ हमारे इंस्टीट्यूशन है जो ग्रामवासी अल्पसंख्यक विद्यावनी समिति PhD बूटी से संचालित होने वाले हमारे जैसे कि इसमें कुछ संस्थाएं हैं, जैसे RTC B.Ed कॉलेज, PHED बूटी रांची और RTC IT, RTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आनंदी और माझी रांची, ये तीनों संस्थानों ने जैसे कि इसमें B ग्रेड प्राप्त किया है। और वे संस्थाएं जिनमें मैंने RTC IT का कहा और RTC B.Ed का कहा, उन लोगों ने ऑफलाइन के माध्यम से की प्राप्त किया है, जबकि हम रामटल चौधरी कॉलेज और माझी रांची
ये ऑफलाइन ऑनलाइन से ये ग्रेडिंग प्राप्त किया है, जो ये बहुत ही टफ था, क्योंकि इतने कम संसाधनों के बावजूद भी इस कॉलेज ने जो बेहतर जैसे रिजल्ट दिया है का इस क्षेत्र में, तो ये बहुत ही ये अतुलनीय काम है। तो मैं आप सभी को कॉलेज में जो आज खुशी का दिन प्राप्त हुआ है, इसमें आप सबों का जो सहयोग आपसे प्राप्त हुआ है, इसके लिए आप सबों को ही बहुत बहुत कॉलेज परिवार की ओर से बधाई और आभार व्यक्त करता हूँ। लोग जो विद्यार्थी हैं प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में रुझान क्यों रख रहे हैं सरकारी स्कूल कॉलेजों में छोड़कर? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्राइवेट कॉलेज में जो हमारे शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी लगे हुए हैं, वे इतनी अनुशासित रहते हैं और इतनी अनुशासित ढंग से रहते हुए जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो नियमावली है उसको बखूबी ढंग से स्टडी करके पहले वे अपना जैसे कि इसमें से उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड कि जैसे कि हमारे जो सिलेबस है उस सिलेबस को बखूबी से जैसे उसके बाद अपने आप को तैयार करते हैं और उसके बाद उसमें जैसे कि बच्चों को तैयार करने के लिए जैसे कि उसमें आगे बढ़ते हैं। और इसके चलते ये सारी कमियां सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में दोनों में बहुत अंतर है। वहाँ पर इनकी जैसे कि कोई वहाँ के शिक्षकों में, चाहे मैं कहूँगा वहाँ के जब मैनेजमेंटों में, ये इस तरह की उसमें ये नहीं रहती है। ये चीज़ जैसे प्राइवेट में रहती है कि कॉलेज में कम समय में बेहतर से बेहतर शिक्षा दें और समय का उसका बेहतर उपयोग कर सकें। और इस तरह की हमारी जितनी प्राइवेट जैसे कि इसमें संस्थाएँ हैं, जैसे हमारे जितने भी ग्रामवासी अल्पसंख्यक विद्यावनी समिति पीएचडी बूटी से संचालित होने जितने भी जैसे कि इंस्टीट्यूशन है, ये टोटल प्राइवेट है और ये अफिलिएटेड है। तो ये सभी संस्थानों में मैं ये कहूँगा, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इतनी बेहतर अनुशासित ढंग से बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाती है और उसके समय का 100% उपयोग कराती है। ये बहुत बहुत सराहनीय काम है। तो इसलिए मैं आप सबों के इसके चलते आप लोग आए और समय दिए और आप लोग का जैसे कि जो हम सबों को जैसे मार्गदर्शन भी मिला है हमारे प्रेस मीडिया के बंधुओं का, ये मैं आप सबों को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मैम, नेक में ऑनलाइन में आप पूरे झारखंड में दूसरे स्थान लाए, क्या कुछ कहेंगे? First of all, I would like to introduce myself in front of you. My name is Dr. Anuradha Kumari. I have been teaching here since last 5 years, and I am an assistant coordinator of IQAC cell of Ramtal Chaudhary College. हमारा एक्सपीरियंस सर इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ये हमारा पहला साइकिल था और उनका जो भी रिक्वायरमेंट था नेक का, हमने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया कि सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से किया जाए। हमारे टीचर्स का बहुत समर्थन रहा, हमारे स्टूडेंट्स का बहुत समर्थन रहा, हमारे कॉलेज की जो मैनेजमेंट टीम है उनका समर्थन रहा, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल का मार्गदर्शन जो भी रहा, हमने हर चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो किया है और हमारा ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस ऑनलाइन विजिट का रहा है। और जहाँ तक बात किया जाए ग्रेड का, तो हमारा ग्रेड भी बहुत अच्छा रहा है। 0.19 की वजह से B+ नहीं मिला, लेकिन हमारा अभी भी B ग्रेड हमने अचीव किया है, जो कि वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है सर, क्योंकि हमारा कॉलेज ट्राइबल एरिया में है, रूरल एरिया में है। बच्चों का भी बहुत ज़्यादा मतलब, क्योंकि ट्राइबल एरिया के बच्चे हैं, उनको पढ़ाना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने सारी चीज़ों को करते हुए देखते हुए बहुत अच्छे से सारा कुछ किया है, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है सर और सबका योगदान बहुत अच्छा रहा है। आप क्या है? गुड मॉर्निंग, मैं IQAC कोऑर्डिनेटर रामटहल चौधरी कॉलेज और मांझी रांची की IQAC कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरा नाम मीनू कुमारी है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने इस पूरे ग्रेडिंग सिस्टम को लेने के लिए बहुत मेहनत किया। 2021 में हमारी IQAC की स्थापना हुई थी। उसके बाद से हमने लगातार कॉलेज को अच्छा ग्रेड दिलाने के लिए कोशिश हम लोगों ने किया और हमने उड़ीसा और बिहार के साथ MOU भी किया और झारखंड के बहुत सारे कॉलेजेस के साथ MOU किया और फिर हम स्टूडेंट फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम में गए। हमने अपने यहाँ इवेंट कराए बहुत सारे और बच्चों के लिए भी हमारी कोशिश रही कि स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड यूज करें
और जिसमें हमारे कॉलेज का पूरा सपोर्ट रहा, मैनेजमेंट टीम से लेके प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट, सभी का बहुत अहम रोल रहा इस ग्रेड को पाने में। सब ने मिलजुल कर एक साथ काम किया, जो कि मैम बोल ही चुकी हैं। और हमें बहुत खुशी है कि हम बी ग्रेड ला पाए, क्योंकि दूसरे कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी के जितने कॉलेज हैं वहाँ हम कहीं खड़े हो पा रहे हैं, क्योंकि अपना कॉलेज रांची यूनिवर्सिटी से बहुत दूर स्थित है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, लेकिन उसके बावजूद हम उनके अंदर हैं और हम उनके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, रांची यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। और हमारी कोशिश है कि हम रांची यूनिवर्सिटी से और भी अच्छा, अब हम कोशिश चाहेंगे कि हमको परमानेंट अफिलिएशन भी मिल जाए, ताकि हम और अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। और ऑनलाइन विजिट की जहाँ तक बात है, झारखंड में हमारा ये दूसरा कॉलेज था जिसका ऑनलाइन विजिट हुआ। हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था ऑनलाइन विजिट का, उसके बावजूद हमने अच्छी तरह से कम्युनिकेट किया पीयर टीम मेंबर्स के साथ। उनका भी सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, नैक के कोऑर्डिनेटर भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी अच्छे से सपोर्ट किया हमें, और सब कुछ अच्छे से हो गया। और आशा है कि हमारा कॉलेज और इसी तरह प्रगति करता रहेगा। ये ग्रेडिंग हमको 5 साल के लिए मिली है, और हम 1 साल के अंदर और भी इसमें चेंजेस लाना चाहेंगे, और 5 साल में हम और इससे बेहतर स्थिति में होंगे, इसकी कामना करती हूँ। मैं कुछ और बोलना क्या क्या फैसिलिटीज है आपके कॉलेज में? सर, प्रोग्राम्स बेसिकली हम लोग बीए, बीएससी, और बीएससी का अभी रिसेंट हमें एफिलिएशन मिला है, बीए बीकॉम है सर। और नेक के तहत हमने वैल्यू एडेड कोर्स करवाया है, जिसमें कि 36 आवर्स का कोर्स था, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट कोर्स था सर। अलॉन्ग विथ वी हैव कंडक्टेड सम योगा प्रोग्राम, योगा एड ऑन कोर्सेज सर। और भी हमारा अभी नेचुरोपैथी का भी क्लासेस हमने सोचा है कि इस सत्र से हम उसका भी शुरुआत करेंगे अपने कॉलेज में। तो वैल्यू एडेड कोर्सेज हमारा अच्छा खासा चल रहा है सर हमारे कॉलेज में, जिससे बच्चे को बहुत फायदा मिल रहा है। हम लोग सर्टिफिकेट कोर्स करवाकर बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिलवाते हैं सर। और कोलैबोरेशन कुछ है हमारा किसी कुछ संस्थानों के साथ है, तो उसके तहत बच्चों को भी फायदा मिल रहा है। और क्या क्या फैसिलिटीज है? हमारे यहाँ अभी ICT इनेबल टूल्स आ गए हैं, कंप्यूटर की भी पहले से बेहतर व्यवस्था है। स्मार्ट क्लास, अभी हमने नया सेमिनार हॉल भी बनाया, उसके बाद गेस्ट रूम भी बन गया। कौशल विकास का हमारे यहाँ सेंटर अभी खुल गया है, CSC अभी नया खुल गया है। और उसके बाद इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कुछ बच्चे कर रहे हैं, वो भी स्किल बेस्ड है। और सारे डिपार्टमेंट्स में भी अब पहले की अपेक्षा हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा बेहतर ढंग से जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो भी आ जाएं, प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट्स में खासकर। और हमने लेक्चर मेथड में लेसन प्लान की भी शुरुआत की है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सभी कोशिश कर रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को पढ़ाएं। रेगुलर क्लास होती है? हाँ सर, रेगुलर क्लास होती है हमारे यहाँ। बच्चे कहाँ से आते हैं? बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, कोई रामगढ़ से भी बच्चे आते हैं, हजारीबाग से भी आते हैं, हाँ, और मांझी के हैं, कुछ खोटा के बच्चे बोकारो से भी आते हैं। और यहाँ हाँ, क्षेत्रीय भाषा का भी कोर्स होता है, कुरमाली है, नागपुरी है, खोटा है, संथाली है, यह भी रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। और हमारे यहाँ एफिलिएशन हमको पंचपरगनिया हो, खड़िया, इनका भी मिला हुआ है, बट अभी उसके स्टूडेंट्स नहीं हैं। धन्यवाद। हेलो। कॉलेज का नेक में झारखंड में दूसरे स्थान लाए, कैसा महसूस? हम सब बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि ये हमारे लिए पहला मौका था। हमने कभी सुना भी नहीं था, देखा भी नहीं था, और ऑफलाइन था, इसीलिए ऑफलाइन नहीं था, हमारा ऑनलाइन था। ऑनलाइन में सारे लोग, जितने भी पीयर्स टीम के मेंबर थे, सारे बहुत सपोर्टिव थे। हमें बहुत अच्छा लगा, और बहुत मेहनत का फल हमें मिल गया भी। इसीलिए हमारे कॉलेज के सारे लोग बहुत उत्साही है, और हम भी। पूरे रांची में आप ही कॉलेज का मिला कि दूसरे कॉलेज का भी मिला? ये हमारा ही कॉलेज पहला है ऑनलाइन। हाँ, पूरे रांची में। कैसे महसूस कर रहे हैं सर, आपको कॉलेज पे आज पूरे झारखंड में दूसरे स्थान मिला नेक में?
मुझे तो बहुत खुशी हो रही है और साथ में बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है कि मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूं और हम लोगों ने पिछले 4-5 सालों से जो लगातार मेहनत किया था उसका आज हमें फल के रूप में बी ग्रेड के रूप में मिला है। यह हमारा कॉलेज पूरे झारखंड में पहला ऐसा कॉलेज है जिसे ऑनलाइन विजिट के दौरान बी ग्रेड मिला है और शायद इंडिया में दूसरा कॉलेज ऐसा है। और रांची यूनिवर्सिटी में कम संसाधन होने के बावजूद इस कॉलेज को जो ग्रेड मिला है वो अपने आप में एक सराहनीय है। और इसी बात से झारखंड में बहुत सारे कॉलेज है, आपके कॉलेज में को क्यों मिला? अब ये तो शायद हम लोगों के आरटीसी कॉलेज में हम लोग के यहाँ जो भी फैसिलिटी है वो स्टूडेंट सेंट्रिक है, पढ़ाई प्रॉपर होती है, रूटीन सही है, सब टीचर मन लगा करके अपना कार्य करते हैं। उसके बाद और सीमित संसाधनों में हमने जो कार्य किया है शायद इस बात को पीयर टीम्स ने नेक के टीम्स ने देखा, सराहा और शायद उसी का परिणाम है कि हम लोगों को बी ग्रेड मिला है। विजय सर, क्या कुछ कहेंगे? आपका आरटीसी कॉलेज पूरे झारखंड में स्थान बी ग्रेड के स्थान लाए, नेक में, और पूरे भारत में दूसरे स्थान लाए, कैसा अनुभव रहा? सर, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शक को धन्यवाद देने का बनता है। हमारा कॉलेज बी ग्रेड लेकर के आया सर। सारे कॉलेज के स्टाफ, सारे कॉलेज के मेंबर बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं। सबका मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाया है, सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, सबने अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से किया। जिनको जो काम मिला वो 100%, 110% अपना काम यहाँ पे अपना एफर्ट लगा करके अपने काम को किए और पूरा किए। उसी का नतीजा है कि आज हम लोग को बी ग्रेड मिला। थोड़ा सा हम लोग को और एफर्ट लगाने का ज़रूरत था जो हम लोग नहीं सके, लेकिन आने वाले समय में इससे अच्छा करके हम लोग दिखाएंगे और रांची यूनिवर्सिटी के जो टॉप कॉलेज है उसके बराबर हम लोग भी आएंगे। और ये झारखंड का हमारा दूसरा कॉलेज है जो ऑनलाइन विजिट में है हमारा कॉलेज, और बी ग्रेड हमको मिला है। बहुत अच्छा, सब बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे से सब मिलजुल के हम लोग काम किए हैं। उसी का नतीजा है कि आज हम लोग को बी ग्रेड मिला है। सर, आप लोग हाँ कॉलेज में शुरुआत से हैं, शुरुआत में कितने बच्चे थे? आपका क्या है? शुरुआती समय से हम लोग शुरुआती समय से कॉलेज में हैं। शुरुआत समय में बच्चों की संख्या थोड़ी कम थी, लेकिन अभी धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ी है। हमारा जो पढ़ाने का जो मेथड है उसमें चेंज हुआ है। हमने बहुत सारे स्मार्ट बोर्ड लगा कर रखे हैं। हमारा थोड़ा पढ़ाने का तरीका, हाँ, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड 5-5 है, उसमें पढ़ाई होता है। सारे टीचर उसका यूज़ करते हैं, स्टूडेंट को उसमें क्लास लिया जाता है और उससे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोग का टीचिंग जो है वो प्रभावित हुआ है और इससे बच्चों की संख्या धीरे धीरे बढ़ी।